स्टूडेंट्स, इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट करंट रेशियो और क्विक रेशियो पे क्या पड़ेगा वो समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 in case 1 for ₹9,000, in case 2 for ₹8,000 and in case 3 for ₹7,000। ये इनका सेलिंग प्राइस है इन ऑल द थ्री केसेस। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्टॉक होता है वो क्विक एसेट नहीं होता है। तो तीनों केसेस में जो गया वो क्विक एसेट नहीं है, मगर जो पैसा आया, ठीक है स्टूडेंट्स, वो तो क्विक एसेट है। और सिर्फ क्विक एसेट बढ़ेगी तो क्विक रेशियो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इन ऑल द थ्री केसेस क्विक रेशियो तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, केस 1 में भी, केस 2 में भी और केस 3 में भी। तो इन तीनों केसेस में आपका क्विक रेशियो तो बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे आप महंगा बेचें, कॉस्ट पे बेचें या फिर कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचें। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कैश और स्टॉक या कैश और गुड्स दोनों ही जो हैं वो करंट एसेट होते हैं। अगर करंट एसेट गया कम आया ज़्यादा, क्योंकि था वो 8,000 का, बेचा 9,000 का, तो करंट एसेट गया कम आया ज़्यादा, तो करंट एसेट 1,000 बढ़ गई। और सिर्फ करंट एसेट बढ़ेगी तो रेशियो इंक्रीज़ होता है, करंट रेशियो। यहाँ करंट एसेट गया भी 8 का और आया भी 8 का, तो करंट एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ और करंट लायबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो करंट रेशियो में भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे करंट एसेट आया कम गया ज़्यादा, तो कुल मिला के करंट एसेट 1,000 डिक्रीज़ हो गए, और सिर्फ करंट एसेट डिक्रीज़ होगा तो रेशियो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो गुड्स को कॉस्ट प्राइस से महंगा बेचा, करंट रेशियो इंक्रीज़ हो गया। करंट प्राइस कॉस्ट प्राइस पे बेचा, करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। कॉस्ट प्राइस से कम पे बेचा तो करंट एसेट कम हो गया, इसलिए करंट रेशियो भी कम हो गया। क्विक रेशियो चाहे आप फ़ायदे में बेचें चाहे नुकसान में बेचें, वो इंक्रीज़ होना ही होना है, क्योंकि स्टॉक जो होता है उसे हम क्विक एसेट में लेते ही नहीं है। इन्वेंट्री इज़ नॉट ट्रीटेड एज ए क्विक एसेट, बट कैश जो से बेच कर आया, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा आए कॉस्ट प्राइस से, चाहे उसके बराबर आए, इन ऑल द थ्री केसेस क्विक रेशियो को इंक्रीज़ होना ही होना है, क्योंकि क्विक एसेट इंक्रीज़ हो रही है इन ऑल द थ्री केसेस।